मैं भोजपुर जिला प्राथमिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयोजक कृष्ण कुमार सिंह जी के पास हूँ और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सरकार गुरु जी को शराबियों को पकड़ने के लिए जो फरमान दिया है उन पर इनकी क्या राय है, बिहार के शिक्षक क्या सोचते हैं। कृष्ण कुमार सिंह जी, पहले तो आप मीडिया के जो भी भाई बंधु आए हुए हैं, आप लोग को दिल से हार्दिक धन्यवाद। और इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षक की जो बहाली होती है पढ़ाने के लिए होती है, स्कूल में जा कर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होता है। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि शिक्षकों को बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है। जैसे कोई भी काम यदि सरकार असफल होने लगती है तो शिक्षकों के जिम्मे डाल दिया जाता है। जैसे शौचालय अभियान में सरकार असफल होने लगी तो शिक्षकों के जिम्मे डाल दिया गया कि गांव के देखिए कि भाई किनका शौचालय बना है नहीं बना है। और दूसरा है कि हम लोग को, आप लोग भी जानते होंगे कि BLO एक होता है जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का होता है, उसमें अस्थायी रूप से शिक्षकों को लगा दिया गया है। सरकार कहती है कि सरकार एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दी हुई है कि हम शिक्षकों से सिर्फ शैक्षणिक कार्य लेंगे, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेंगे। लेकिन BLO का कार्य जो है अस्थायी रूप से शिक्षकों से लिया जा रहा है। और जहाँ तक वेतन की सवाल है, हमारे बहुत सारे शिक्षक नियोजित भी हैं और चाहे वेतनमान वाले भी हैं, शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। अच्छा, शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, उनको बहुत मुसीबत के सामना करना पड़ता होगा, है ना। किस तरह के मुसीबत झेलते हैं शिक्षक? बहुत सारा उनके पास समस्या आती है। विद्यालय तो उनको प्रतिदिन आना है, प्रतिदिन का खर्चा तो उनको प्रतिदिन का खर्चा तो झेलना ही पड़ता है और उनका पारिवारिक भी खर्चा होता है। और शिक्षकों को समय पर पैसा नहीं मिलने से वो मानसिक तनाव में रहते हैं। यदि मानसिक तनाव में कोई रहेगा तो क्या पठन पाठन कर पाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी जो मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री हैं, विगत 15-16 वर्षों से हैं, तो इनको शिक्षकों से और शिक्षा से विशेष रूप से लगाव देखने को मिलता है, खास लगाव, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सरकार को सब कुछ चाहिए, उनका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी चाहिए और उनका जो एजेंडा है, जो जैसे बताए आपको कि जैसे अभी शराबबंदी पर है, जब शराबबंदी में जो पुलिस है हथियार से लैस पुलिस है, इसको सफल नहीं करा पाई। अब उस काम को इन्होंने क्या किया कि शिक्षकों के जिम्मे डाल दिया कि शिक्षक बुद्धिजीवी होते हैं और शिक्षक गांव में सुधार करके और शराबबंदी को सफल बनाएंगे। यही उनको विशेष लगाव है सर, इसीलिए शिक्षकों से विशेष लगाव रहता है कि सारी जिम्मा जो है राज्य के शिक्षकों पर दे दिया जाता है। उनको भरोसा है कि हमारे जो शिक्षक हैं वो शैक्षणिक काम से ज़्यादा बेहतर गैर शैक्षणिक काम कर सकते हैं। इस पर क्या कहिएगा आप? कहने का मतलब कि बताइए, शराबबंदी जो पुलिस नहीं उसको पकड़ पा रही है तो शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक गांव में रहते हैं, शराबियों के बीच में रहते हैं। यदि किसी शराबी का शिक्षक यदि नाम दे देता है तो दूसरे दिन वो आकर के शिक्षक को गाली गलौज करेगा। और दूसरा बात है कि यदि हम उस शराबी का नाम दे दें तो क्या गारंटी है कि थानेदार उसको छोड़ नहीं देगा? थानेदार घूस लेकर उसको छोड़ देगा एक तरफ से, और एक तरफ से तो टीचर दोनों तरफ से चला गया। सरकार शिक्षक को एक तरह से समझिए कि खतरे में डाल देना चाहती है और यह खतरा बहुत गंभीर होता है। कोई भी, अब समझ जाइए कि शराबबंदी, इतना प्रशासन लगा हुआ है, सारा काम छोड़कर पुलिस प्रशासन शराबबंदी पर लगा हुआ है, फिर भी शराबबंदी दिन पर दिन फेल होती जा रही है और शराब बिक्री गाँव में तेज़ी से हो रहा है, होम डिलीवरी होने लगा है। तो उस काम को शिक्षक कैसे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समाज सुधार कार्यक्रम में बहुत सारा गए हैं, उनको पता चल गया होगा कि समाज सुधार कार्यक्रम कर रहे हैं तो इससे कितना समाज का सुधार हो रहा है। विगत 2 वर्षों से कोरोना के लेकर विद्यालय बंद हैं, शैक्षणिक कार्य बाधित है। बच्चों के लिए सरकार क्या कोई अल्टरनेट एजुकेशन के लिए व्यवस्था की है कि जिससे कि बच्चे शिक्षित हों, एजुकेट होते रहें? देखिए, अल्टरनेट जहाँ तक व्यवस्था करने की बात है, हम लोग
प्राइवेट स्कूल के टीचर नहीं हैं, हम लोग सरकारी स्कूल के टीचर हैं। और सरकारी स्कूल में आप समझ सकते हैं कि कितने ग्रामीणों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा। मोबाइल के द्वारा मान लीजिए हम शिक्षा देना भी चाहें तो कब % बच्चा लोग को हम शिक्षा दे पाएंगे। इस तरह से तो बच्चों के साथ सर खिलवाड़ हो रहा है। निश्चित रूप से सरकार को अल्टरनेट इसमें व्यवस्था, स्कूल बंद नहीं कर देना चाहिए, स्कूल को चालू रखना चाहिए। भले ही एक बच्चा को सप्ताह में एक ही दिन आना हो, वो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए था कि मान लीजिए बच्चा को, मान लीजिए 100 गो बच्चा है क्लास में, 20 ही बच्चा एक दिन में आएगा। और सरकार को स्कूल को चालू रखना चाहिए ताकि हम लोग किसी तरह से बच्चा के जो ज्ञान है उसके ज्ञान में जो है अनवरत जो है उसका वृद्धि होते रहे, वह भटके नहीं। पढ़ाई एक बार छूट जाने के बाद में बच्चा को फिर पुनः रास्ते पर लाने में बहुत कठिनाई होती है। सभी विद्यालयों में शिक्षकों की जो है रिक्तियाँ बहुत है, जिस वजह से भी शैक्षणिक कार्य बाधित होते हैं। जो एक रेशियो होना चाहिए, छात्र और शिक्षक का जो रेशियो होना चाहिए, वो रेशियो का जो मापदंड है वो सरकार तो पूरा नहीं कर रही है। तो किस तरह की परेशानी झेलने को मिलता है स्कूल में शिक्षकों के साथ और बच्चों को भी? निश्चित रूप से शिक्षक के अभाव में पाठन बिल्कुल ही नहीं हो पाता है ठीक ढंग से जैसा कि होना चाहिए। आप देखते हैं कि कहता है लोग कि चुनाव में कोरोना नहीं है। चुनाव जब भी होता है समय पर होता है। जो भी विधान परिषद या लोकसभा या विधानसभा का कोई भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसको एकदम यथाशीघ्र भरने की कोशिश किया जाता है और भरा जाता है। लेकिन शिक्षकों का पद, लाखों पद रिक्त होता है 5-5 साल 7-7 साल से, लेकिन उसको भरा नहीं जाता है। बेरोजगार पढ़ लिख करके बहुत सारे बेरोजगार भटक रहे हैं, लेकिन वह उन बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलता है और सीट खाली रहता है। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। बेरोजगारी के प्रति सरकार का कतई ध्यान नहीं है और ना ही और जो रिक्त पद है उसको भरने के प्रति ध्यान है। प्राथमिक शिक्षक जो लोग हैं या स्कूल है, तो प्राथमिक जो विद्यालय है इसमें शिक्षक किस तरह कैसे शिक्षक रहते हैं? विषयवार शिक्षक रहते हैं, संगीत के क्षेत्र से रहते होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र से रहते होंगे, कुछ फिजिकल टीचर भी होते होंगे। हाँ। ये सब हाँ, देखिए यहाँ पर है। अभी देखिए 1 से 5 के लिए अलग शिक्षक बहाल हुए हैं, 6 से 8 के लिए अलग बहाल हुए हैं शिक्षक, और विषयवार भी शिक्षक बहाल हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी शिक्षकों की काफ़ी कमी। अब देखिए संस्कृत का शिक्षक, हमारे यहाँ जो संस्कृत का शिक्षक एगो हैं उनको और अथी है DLED है, नियमानुसार कोई BEd शिक्षक होता है वही जाकर के माध्यमिक स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन यहाँ DLED शिक्षक को माध्यमिक स्कूल में अथी कर दिया गया है, डिप्टेशन पर कर दिया गया है। तो ये कितना गलत बात है कि मान लीजिए जो BEd शिक्षक भी नहीं है वो हाई स्कूल में जाकर के पढ़ा रहा है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए सभी प्रकार के मेंटर होना ज़रूरी है जो एक्सपर्ट हों। तो फिजिकल टीचर हैं आपके? हाँ, हमारे यहाँ एक फिजिकल टीचर हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ बच्चों को जो चित्रकला वगैरह इस तरह के कुछ चीज़ें सिखाएं, उसके लिए कुछ? नहीं, वैसा टीचर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी शिक्षा हैं जो इसमें दक्ष हैं और जो बच्चों को इस मामले में बहुत सारा प्रयास कर करके बहुत चीज़ अच्छा सिखाती हैं। अच्छा, कोई साइंस का इक्विपमेंट जो है सरकार देती है कि नहीं देती है, जिसके बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाए? पहले लगभग हम लोग को लगता है कि 94 से 2000 के लगभग में उस समय साइंस किट आता था हम लोग के यहाँ। लेकिन 2000 के बाद में साइंस किट हम लोग के यहाँ नहीं आ रहा है। हाई स्कूल में आता है लेकिन मिडिल स्कूल 1 से 8 वाला हाई स्कूल में नहीं आता है। लेकिन यहाँ भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो 8 क्लास है और 7 क्लास के बच्चों को पढ़ाने में साइंस किट रहता तो काफ़ी आसानी होती। उसकी कोई योजना नहीं है सरकार की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ योजना नहीं है सरकार। अभी देखिए हमारे 1 से 8 का क्लास है, हमारे यहाँ 1350 बच्चे हैं और 1350 बच्चे में मात्र 13 शिक्षक हैं। और सोच लीजिए कि दूसरी बात कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसमें जैसे होता है कि बेंच, हमारे यहाँ मात्र 1 क्लास का बच्चा बेंच पर बैठता है और हमारे यहाँ 13 सेक्शन है। 13 सेक्शन में 1 सेक्शन के बच्चा बेंच पर बैठता है, 12 सेक्शन के बच्चा जो है 12 क्लास समझिए वो सब दरी पर बैठता है। ये सरकार की व्यवस्था है।
कंप्यूटर शिक्षा की क्या स्थिति है? कंप्यूटर शिक्षा की जहाँ तक बात है कि कंप्यूटर शिक्षा तो यहाँ पर हम लोग दे ही नहीं पाएंगे। मिडिल स्कूल में ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ तक हम लोग को बच्चा का नाम डीबीटी में जोड़ना होता है तो हम लोग जा कर के कंप्यूटर के दुकान पर, साइबर के दुकान पर जा कर के उनको देते हैं। वो भी कभी कभी गलत कर देता है और उसको भी हम लोग को सुधारने में लगे रहते हैं। बहुत सारा काम पड़ जाता है दूसरे जगह से करवाने में। और दूसरा बात और है कि सरकार जो है छात्रवृत्ति योजना में क्या है कि सरकार कहती है कि जो डीबीटी में नाम जिसका होगा उसको हम छात्रवृत्ति देंगे, लेकिन डीबीटी में नाम रहते हुए भी बच्चा का छात्रवृत्ति नहीं मिला है। अभी हमारे यहाँ डीबीटी में 1100 के बच्चे का नाम ऐड है, लेकिन हमारे यहाँ मात्र 600 बच्चे का अभी तक पैसा मिला है। 500 बच्चे का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला है और सरकार कहती है कि हम सबको पैसा दे दिए। गार्जियन आते हैं, हमारे बच्चा का पैसा नहीं मिला, कोई कहता है कि हमारे बच्चा का पैसा नहीं मिला। यह सब शिक्षकों को गाली गलौज सुनना पड़ता है।